नमस्कार, मैं मनीष मिश्रा। आप देख रहे हैं रिसर्च न्यूज़ की चुनावी चर्चा में हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत गौरा में, और गौरा से वार्ड क्रमांक 25 से जनपद सदस्य के लिए प्रत्याशी रहे पूजा सूर्य प्रकाश पटेल जी हमारे साथ हैं। एक तरफ पूजा जी हैं और उनके पति सूर्य प्रकाश पटेल जी हैं। सूर्य प्रकाश पटेल जी ने काफ़ी मेहनत की जनपद पंचायत सदस्य के लिए, और इस बार वो चुनकर आ गए हैं। जनता का भरोसा और विश्वास जीत कर आए हैं, और ऐसा भरोसा और विश्वास जीते हैं कि बड़े बड़े दिग्गजों को भी उन्होंने जनपद सदस्य में मात दे दी है। चाहे वो सदस्य रहा हो, चाहे उपाध्यक्ष रहा हो, चाहे अध्यक्ष रहा हो। इन तमाम चुनौतियों के बावजूद भी, इन तमाम दिग्गजों से सामना करने के बावजूद भी जनता ने इन पर भरोसा किया, विश्वास किया, और इनको जनपद पंचायत सदस्य रायपुर करचुलियान के जनपद पंचायत वार्ड क्रमांक 25 से सदस्य के लिए इनको चुन लिया है। सबसे पहले पूजा जी, आपको बधाई, और आपसे बात करेंगे। आपको क्योंकि आप महिला हैं, और जिस तरीके से महिलाएं राजनीति में भी आ रही हैं, हर क्षेत्र में महिलाओं की सक्रियता है और राजनीति में भागीदारी है। पहली बार शायद मेरे जानकारी के हिसाब से आपने इस राजनीति में एंट्री की, और पहली बार इतनी बड़ी सफलता हासिल की। कितनी खुशी हो रही है आपको? हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, लेकिन हम इस खुशी को सिर्फ अपने हस्बैंड को देना चाहते हैं। और हमें खुशी इससे भी ज़्यादा तब होगी जब हम अपने गांव के विकास के लिए कुछ करेंगे, और उनको और मतलब कुछ आगे ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे हमारे गांव की जनता हमारे लिए आगे के लिए भी खुशी कुछ ऐसा कुछ काम करे जिससे खुश हो। जब हमारे गांव के लोग ही सहयोग करेंगे, खुशी प्रदान करेंगे, तभी हमें उस पर खुशी होगी। उनकी देख के खुश को हमको खुशी प्रदान होगी। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आपके जनपद पंचायत जनपद पंचायतों में जितनी भी पंचायतें आती हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से जनता को कैसे उभारेंगे? अभी तो जैसे हमारे यहाँ बहुत सड़क की समस्या भी है, शिक्षक की भी काफ़ी वो है, और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बिजली है, पानी है, कई चीज़ों का भी कुछ जगहों पे ऐसा है कि घर भी नहीं बने हैं लोगों के। तो हम ये चाहते हैं कि हम इनका विकास करें, कुछ इनका आगे बढ़े। अब कोशिश यही रहेगी कि आगे चल के हम धीरे धीरे इनका। बिल्कुल, पहली बार राजनीति में है और कोशिश भी आप करेंगे बखूबी। ये जनता ने विश्वास किया है, तभी आपको चुनकर लाया है। सूर्य प्रकाश जी, आपकी पत्नी पूरी जीत का श्रेय आपको दे रही हैं। इस बार कितनी मेहनत आपने की, और जनता का कितना भरोसा और विश्वास आपने जीता कि आपने जीत दर्ज की, और 7 वोटों से जीत दर्ज की। आपने 619 वोट पाए हैं। तो इस जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये रायपुर करचुलियान के वार्ड क्रमांक 25 के सारे मतदाताओं का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं। किस बार चुनौतियाँ क्या रही आपके बीच? चुनौतियाँ कोई ख़ास ऐसा नहीं था कि किसी से हमारी ख़ास चुनौती थी। मुझे सिर्फ अपने काम पे विश्वास था और अपनी सेवा पे, जो मैंने 4 साल से अपने गौरा पंचायत में जनता के बीच में लगा रहा, और मुझे उनकी सेवा करने का मौका मिला। इसके साथ ही गौरा पंचायत में सेवा करते हुए मुझे अन्य पंचायतों में भी उतना ज़्यादा सक्रियता के साथ नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया में मेरी वहाँ पे लोगों की मदद करने तक मुझे मौका मिला वहाँ पे, और वहाँ मैं सफल हुआ। इसके अलावा सबसे बड़ी बात होती है अपने गांव की, जो मेरी गांव की जनता थी वो पूरी तरीके से मेरे साथ खड़ी थी, और उनका कहना था कि आप कोई भी चुनाव लड़ेंगे तो हम आपके साथ पूरी तरीके से हैं। हमारी गांव की पंचायत आदिवासी हो जाने के कारण से मुझे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना पड़ा, और हालांकि शुरू में इतना विश्वास नहीं था, लेकिन जनता ने जिस तरीके से मेरा साथ दिया उसके लिए मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा। क्या आपकी पहली बार राजनीति में एंट्री हुई है? इससे पहले भी आप राजनीति में रह चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहला चुनाव है। इसके पहले हमने सिर्फ चुनाव का, जब सरपंच सामान्य हो गया था, मैंने उस बार सरपंच पद के लिए पर्चा दाखिल किया था। क्योंकि चुनाव रद्द हो गए थे और दोबारा जब आरक्षण हुआ तो सीट आदिवासी हो गई, जिसके कारण से मुझे जनपद सदस्य का चुनाव लड़ना पड़ा। भरोसा था कि इस बार ऐसा परिणाम देखने को मिलेगा, या फिर आप सिर्फ कि उम्मीद किए बैठे हुए थे कि जनता मौका देगी हमको?
ऐसी बात नहीं है। जिस तरीके का समीकरण इस बार बना हुआ था, टोटल 14 प्रत्याशी हमारे वार्ड क्रमांक 25 से थे और उस हिसाब से जीत का आंकड़ा ऐसा लग रहा था कि 600-700 के बीच में रहेगा। और मेरी पंचायत गौरा है, वहाँ पे मुझे पहले से भी ये अंदाज़ा था कि मुझे 400-500 के बीच में वोट मिलेगा, इसलिए अन्य गांवों से भी सहयोग मिल गया। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप कोई चुनाव लड़ रहे हो तो आपको ये नहीं देखना है कि आपके खिलाफ जनपद अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या तो सदस्य हैं, क्योंकि आपको चुनाव आपकी जनता जिताती है और मैंने उनको हराया नहीं है, जनता ने मुझे जिताया है। आपकी इस बार प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? अपने क्षेत्र में किन चीज़ों की कमी देखते हैं जिसे आप पूरा करेंगे? हालांकि मैं अभी अपने पूरे जो हमारा वार्ड में जो 4 पंचायतें आती हैं, क्योंकि ये सब अचानक से हुआ, तो मैं पहले तो पूरा वार्ड क्रमांक 5 के जो भी 4 पंचायतें आती हैं, गौरा के बारे में पूरी तरीके से परिचित हूँ। अभी हमारा जरहा, तमरा देश और अम्बा पंचायत भी इसी के अंतर्गत आती है। मैं लोगों से मिलूँगा, उनकी समस्याएं जानने का प्रयास करूँगा और उसके बाद जब मुझे अधिकार जनपद सदस्य के रूप में जितना अधिकार रहेगा, मैं ऐसा वादा करूँ कि जो पूरा ना कर सकूँ, अभी मुझे खुद ही पता करना पड़ेगा कि एक जनपद सदस्य के रूप में मैं क्या क्या अपने क्षेत्र के लिए कर सकता हूँ। जैसे कि सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में रहती है कि पानी, सड़क, शिक्षा, ये मुद्दे रहते हैं। हमारे बीच में जो हमारे गांव में या तो हमारे पड़ोसी गांव में जितने भी हमारे मतदाता हैं, उनको सबसे बड़ा समस्या रहता है कि जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं आती हैं, उन तक इसलिए नहीं पहुंच पाती कि उनको इस बात की जागरूकता नहीं है कि हमें कौन सी चीज़ कब, कौन सा फॉर्म कब भरना है या तो किस ऑफिस में जाना है। जैसे मेरे गांव में मैंने जब समाज सेवा मुझे लगभग करते हुए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में मैंने प्रयास किया कि कोई भी हितग्राही यदि वो पात्र है किसी योजना के लिए तो वो उससे चूके ना। उसके लिए चाहे वो राशन हो कि उसका राशन कार्ड, राशन नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जिसमें आप उनका नाम जुड़वा के उनका राशन प्राप्त करने के लिए पात्रता रखते हैं। प्लस बहुत सारे ऐसे वृद्ध हैं जिनको मतलब सही समय पे मतलब वृद्धा पेंशन नहीं चालू हो पाती है। चालू होगी, जैसे अभी वो 60 साल के हुए और 6 महीने या तो 1 साल बाद उनको भटकना पड़ता है। मैंने उस चीज़ को आसान किया। इसके साथ ही बहुत जैसे किसान सम्मान निधि में बहुत सारे हितग्राही ऐसे थे कि किसी न किसी कमी के कारण वो अपात्र हो गए या तो उनका नाम डिले हो गया जोड़ने में। कन्या विवाह योजना थी, इसका मैंने मतलब कि जो भी फ़िलहाल मेरे गांव में मैंने कुछ हितग्राहियों को इसका लाभ दिलवाया। इसके साथ ही बहुत सारी योजनाएं हैं, छोटी छोटी योजनाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन की कमी की वजह से सही समय पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। इसकी कमी की वजह से वो उनको मिल नहीं पाता है। मैंने अपने गांव में एक ग्रुप बनाया और गांव के सारे लोगों को मैंने जोड़ा। लगभग हर घर से एक परिवार से एक सदस्य उसमें जुड़ा हुआ है और शासन के द्वारा, चूँकि मेरा MP ऑनलाइन का काम है, कंप्यूटर की मेरी दुकान है गौरा पंचायत में, और उससे भी मुझे बहुत सारी मदद मिली कि मुझे कुछ काम करवाने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। मेरे पास स्वयं अपना कंप्यूटर, प्रिंटर है और यदि किसी की कुछ समस्या है वहीं पे मैं बिल्कुल हल कर देता हूँ। बीच में मतलब काम करते रहे हैं। चर्चाएं ऐसी चल रही हैं कि जिस तरीके से और प्रत्याशियों ने अपना चुनाव प्रचार किया उतना आपने किया, ऐसी चर्चाएं चल रही, उतना चुनाव प्रचार नहीं किया। तो ये जनता का विश्वास था, आपकी मेहनत थी या फिर संगठन की मजबूती थी कि ये चुनाव आपने दमदारी के साथ निकाल लिया? मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मुझे शुरू से पता था कि मेरा गौरा सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो मैंने अपना सारा। गौरा से आपने कितने वोट हासिल किए? गौरा से मुझे टोटल 508 वोट हासिल हुए हैं। वोटिंग कितनी हुई थी? वोटिंग 873 वोटिंग हुई है, जिसमें 508 वोट मुझे मिले हैं। और जो मेरा मजबूत एरिया है मैंने उसमें ध्यान दिया और साथ ही अन्य पंचायतों में
मैंने अपना प्रचार तो किया, लेकिन जो बाकी प्रत्याशियों के मुकाबले उतना प्रचार इस मैंने बात में सच्चाई है। बिल्कुल सच्चाई है। मैंने बाकी उतना समय नहीं दे पाया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा जो स्ट्रांग पॉइंट है वो गौरा है, ठीक है ना। एक बार मुझे गौरा की जनता अच्छा खासा वोट देके यदि आगे लीड ले जाते हैं, बिल्कुल, तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? श्रेय तो पूरे वार्ड क्रमांक 25 की जनता को मैं दूंगा, क्योंकि यदि अकेला गौरा से मुझे 508 वोट मिले हैं तो मैं उससे नहीं जीत पाया हूं, क्योंकि मेरे गांव से भी लगभग 200 वोट अन्य पंचायतों में गए हैं और अन्य पंचायत से 109 वोट मुझे मिले हैं। तो यदि हमारे अम्बा, जरहा और तमरा देश से मुझे वोट नहीं मिलते तो ये चुनाव में नहीं। लेकिन इस बार जनता ने जो भरोसा किया है आपके ऊपर, उस भरोसे पर खरे उतरने की कोशिश होगी कि नहीं? जी बिल्कुल। इसके पहले मेरे पास कोई भी पद नहीं था और आज जनपद सदस्य के रूप में जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि पहले से और ज़्यादा जोश के साथ मैं जनता की सेवा कर सकूं। साथ ही कुछ ऐसा करूं कि जनता को ये जिन्होंने मुझे वोट देकर जनपद सदस्य बनाया है उनको लगे कि हमने सही जगह पे वोट डाला है। विचार कैसे आया राजनीति में उतरने का आपके मन में? जी एक्चुअली ये राजनीति में उतरना मुझे सही नहीं लगा। आपने जो सवाल किया, मेरा समाज सेवा करने का शुरू से बचपन से ही था कि यदि मेरी मदद से किसी का कोई काम हो रहा है, यदि उसको खुशी मिल रही है तो उससे ज़्यादा खुशी मुझे होती है कि मेरे काम से किसी को खुशी हो रही है। और मैं मेरी दुकान ऑनलाइन MP ऑनलाइन की दुकान जब मैंने गौरा में खोला तो बहुत सारे ऐसे मतलब वृद्ध लोग थे, बहुत सारे ऐसे कुछ गांव के ग्रामीण वासी थे जिनको बहुत सारी योजनाएं मिलती तो थी, लेकिन लेट मिलती थी या तो नहीं मिलती थी। सिर्फ उसका ये था कि जागरूकता का अभाव था। उनको ये नहीं पता था कि मैं इस योजना के लिए पात्र हूँ। हालांकि हमारी गौरा पंचायत में सिर्फ 1300 वोटर हैं, बाकी पंचायत से मेरी गौरा पंचायत सबसे छोटी है। तो मुझे और भी सारे लोगों से मतलब इंटरेक्शन करने का मौका मिला कि जैसे भी सेंटर में बैठ के मैं वहाँ पे अपने जनता के जो बेसिक ज़रूरतें हैं, यदि वो मेरे पास आ रहे हैं कि मुझे इस चीज़ में समस्या है, इस विभाग से मेरा काम है, तो मेरा जो क्षमता है, एक आम आदमी का जो अधिकार है, मैंने उसका इस्तेमाल किया और हर विभाग में जो पंचायत विभाग हुआ उसमें अपनी संभावना को देखते हुए मैंने उनका काम कराने का प्रयास किया और उसमें काफ़ी हद तक मैं सफल भी हुआ। बिल्कुल, आप लगातार जनता को जागरूक करने का भी कार्य करते रहे हैं। आपने जैसा कहा कि पहले समाज सेवा किया लेकिन राजनीति में आ गए, यानी आपने समाज सेवा राजनीति के माध्यम से समाज सेवा करने का एक जरिया भी बना लिया, एक पद पाकर। तो ये हमारे साथ थे सूर्य प्रकाश जी, एक तरफ पूजा जी हैं। तो सूर्य प्रकाश जी 619 वोट पाकर जीत हासिल की है और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 7 वोट से हरा दिया है। तो लगातार चुनावी चर्चा में हम तमाम प्रत्याशियों से बात करते हैं, उनकी प्राथमिकताएं जानते हैं, उनकी चुनौतियां जानते हैं और वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं वो भी जानते हैं। तो लगातार चुनावी चर्चा में बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।